हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स गोल्ड और फॉरेक्स गोल्ड एक्सएयू यूएसडी के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में आज फ्राइडे को इंट्राडे बेसिस पर आने वाली वीक मंडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड में टेक्निकली कौन से प्राइस से हमारे बाय सेल के अलर्ट लेवल होंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज फ्राइडे को और आने वाली वीक मंडे को कौन से डेटाज है। तो फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज फ्राइडे को और मंडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड का अंदाजा लगाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्निकल बेसिस पे स्पेशली गोल्ड में कौन से प्राइस से हमारे बाय सेल के अलर्ट लेवल होंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो आज डेटा के टाइम पे और डेटा के बाद हमें मार्केट में थोड़ा ज्यादा वोलेटिलिटी और मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो आज फ्राइडे के ओवरऑल ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव है। अगर आज फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है मेरे एनालिसिस के बेसिस पे आज का डेटा एक्चुअल में कुछ भी आए, लेकिन आज जो मैं वीडियो में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड में जो रेसिस्टेंस देने वाली हूं, तो अगर आज एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर जाके रेसिस्टेंस के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो आज इंट्राडे बेसिस पे मैं वेट करके रेसिस्टेंस के आसपास से या फिर रेसिस्टेंस के बिलो डे के हाई से एक सेलिंग का ट्रेड लेके भी सेलिंग साइड पे आज फ्राइडे को नाइट तक या फिर मंडे तक थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग इजीली कर सकती हूँ, क्योंकि एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड आज इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर जाके रेसिस्टेंस के अगर बिलो ही सस्टेन करते हैं तो हमें आज नाइट तक या फिर मंडे तक गोल्ड के प्राइस में सेलिंग साइड पे भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट हमें स्मॉल टारगेट के लिए तो डे के हाई से एक सेलिंग साइड पे कमाई करने का गोल्ड मौका दे सकता है। तो आज इंट्राडे और आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो ये ऊपर से सेलिंग का लेवल है ये तब तक ही अप्लीकेबल होगा जब तक एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड अपने रेसिस्टेंस के बिलो सस्टेन कर रहे हैं। तो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है अभी आगे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। उसके अलावा अगर मंडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो मंडे को गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है, तो इसका इंपैक्ट भी हमें माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो मंडे के ओवरऑल ये डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव हो रहा है। अगर मंडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें मंडे को ये डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज फ्राइडे का और मंडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक एडवांस में मार्केट का जो ट्रेंड का अंदाजा दे रही हूँ, यह जो डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले ही एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको अंदाजा देती हूँ आपके अवेयरनेस के लिए और स्टडी पर्पस के लिए, क्योंकि जो भी हम लोग फोरकास्ट पे एनालिसिस करके एक स्टडी पर्पस जो एडवांस में एक मार्केट का ट्रेंड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हमें एक्चुअल में पर्टिकुलर डे का डेटा का रिजल्ट भी 80 से 90% सेम आता हुआ देखने को मिलता है। मतलब बहुत बार डेटा का रिजल्ट एक्चुअल में भी फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके बोले हुए ट्रेंड के जैसे ही देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको फोरकास्ट के बेसिस पे एक एडवांस में मार्केट के ट्रेंड का भी सजेशन दूंगी तो आप उस दिन ट्रेड करने के लिए जो स्टडी करते हो उसमें आपको हमारी एनालिसिस थोड़ा बहुत तो ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो तो पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो।
सकते हो। उसके अलावा अगर पर्सनली हमारी ट्रेड की बात करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा, कल मॉर्निंग में हमने यूएस गोल्ड XAU USD में सेलिंग का ट्रेड लेते हैं और कल नाइट तक एग्जैक्टली यूएस गोल्ड में 2 से 3 बार हमारे फर्स्ट टारगेट के आसपास के लो देखने को मिले। तो फर्स्ट टारगेट पे बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज किए, लेकिन कुछ लोगों का ट्रेड अभी भी होल्डिंग में। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गोल्ड यहां से आज इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है तो एवरेजिंग करके भी हम लोग मंडे तक गोल्ड में सेलिंग साइड पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर आप हमारे पेड एनालिसिस को भी स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीखना है, टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का कोर्स रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो ट्रेडिंग की अलर्ट लेवल की जानकारी के लिए और सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग देखेंगे स्पेशली MCX और फॉरेक्स गोल्ड में टेक्निकली आज इंट्राडे पे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से प्राइस से हमारे बाय सेल के अलर्ट लेवल होंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XAU USD का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 2465-64 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस गोल्ड XAU USD में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2486 का है और जो सपोर्ट है 2430 का है। उसके अलावा अगर MCX गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो MCX गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 70,500 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे MCX गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 71,350 का है और जो सपोर्ट है 69,750 के आसपास का है। उसके अलावा अगर MCX और फॉरेक्स गोल्ड की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड का जो करंट प्राइस चल रहा है ये प्राइस को देखते हुए आज इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए MCX और फॉरेक्स गोल्ड में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन ऑलरेडी गोल्ड में हमें एक बाइंग साइड पे अच्छा मूवमेंट देखने को मिल चुका है। तो अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड का जो करंट प्राइस चल रहा है ये प्राइस से इंट्राडे बेसिस पे वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि अभी अगर MCX गोल्ड अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग साइड पे क्लियरली हमें 71,500 और 71,650 और 71,800-900 तक के भी इंट्राडे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में रेसिस्टेंट के ऊपर ये बाइंग के लेवल हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और वही अगर फॉरेक्स गोल्ड अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है 2486 को, तो बाइंग साइड पे क्लियरली हमें 2494 और 2500, उसके अलावा हमें 2500-0810 तक के भी इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग साइड पे ये लेवल हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम लोग MCX और फॉरेक्स गोल्ड में करंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर ही बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो एटलीस्ट इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट से सेकेंड टारगेट तो हमें इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं और रेसिस्टेंट के ऊपर हमारा टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग की लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड के जो करंट प्राइस चल रहे हैं यहां से अगर गोल्ड के प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाके एट द एंड अगर MCX और फॉरेक्स गोल्ड के प्राइस अपने रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो फिर मैं एक इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से एक सेलिंग का ट्रेड लेके भी आज फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे तक सेलिंग के ट्रेड में थोड़ी बहुत कमाई तो इजीली
कर सकती हूँ। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन जब तक ये रेसिस्टेंस के बिलो सस्टेन कर रहे हैं, अगर इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर में जाके रेसिस्टेंस के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो हमें बार बार एक सेलिंग साइड पे भी कमाई करने का मौका दे सकते हैं। लेकिन हम लोग सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए आज इंट्राडे बेसिस पे घाई नहीं करेंगे। गोल्ड को थोड़ा बहुत करंट प्राइस से ऊपर जाने दीजिए, वेट करके डे के हाई से रेसिस्टेंस के बिलो सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो ट्रेड उतने ही जल्दी क्लोज होगा और प्रॉफिट भी थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन अगर हमें ये रेसिस्टेंस के बिलो डे के हाई से इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड ऊपर से लेने के लिए नहीं जम रहा है तो ये रिस्की ट्रेड लेने से अवॉइड कीजिए और वेट कीजिए। अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी अगर एमसीएक्स गोल्ड अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग साइड पे क्लियरली मुझे 67,550 और 67,400 और 67,200 और 67,000 तक के भी इंट्राडे पे या फिर एक से दो ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट के नीचे ये लेवल हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और वही अगर फॉरेक्स गोल्ड अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग साइड पे क्लियरली मुझे 2421 और 2412 और 2400 तक के भी इंट्राडे बेसिस पे या फिर एक से दो ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट के नीचे ये लेवल हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड का जो करंट प्राइस चल रहा है, ये प्राइस से अगर हम लोग वेट करके सपोर्ट के नीचे ही सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो जैसे ही एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे या फिर एक से दो ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट के नीचे फर्स्ट से सेकेंड टारगेट तो इजीली हमें हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और सपोर्ट के नीचे वेट करके सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। और इसके इन बिटवीन में जो भी हमारा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा वो मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगी। लेकिन फर्स्ट टारगेट आने में अभी कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है, तब जाके हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। लेकिन उसके बाद ही फर्स्ट टारगेट और 80 से 90% हमारे फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो फ्री के शेयर किए हुए हमारे पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस नहीं कर पा रहे या फिर आपके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है तो फिर आप हमारे पेड अलर्ट लेवल को भी स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीखना है, टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का कोर्स रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो ट्रेडिंग की अलर्ट लेवल की जानकारी के लिए और सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।